हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी 30 डे वेट लॉस जर्नी के साथ बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो गाइज मैं आज थोड़ा सा ज़्यादा ही व्यस्त हूँ, इसलिए मैं मॉर्निंग के 8 बजे से आज का वीडियो जो है वो शूट कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग समझेंगे। तो आज व्यस्त इसलिए हूँ क्योंकि आज हमारे यहाँ पर वोट है और शादी के बाद मेरी पहली वोट है जो मुझे देने जाना है, और इसलिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने इस बार मेरा फर्स्ट वोट है, मैंने इससे पहले वोट नहीं दिए, तो इसलिए ज़्यादा एक्साइटेडमेंट होता है ना कि चलो कैसे होगा वोट, तो वही इसीलिए। तो फटाफट से मैंने हस्बैंड के लिए और मेरे लिए, हम दोनों के लिए बनाया सत्तू का शरबत, क्योंकि जाना है वहाँ पर। लाइन कितना होगा नहीं होगा किसी को नहीं पता, खड़े कितना टाइम रहना है, तो ऐसा नहीं कि भूख के मारे हमें चक्कर आ जाए और हम गिर के पड़ जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने फटाफट से बोला कि इतना जल्दी तो कुछ बन भी नहीं सकता है, तो सत्तू का शरबत ले लेते हैं, हेल्दी भी होगा और साथ में मेरा वेट लॉस में भी काम आ जाएगा, और दूसरी और ये हमें ताकत भी देंगे और लंबी टाइम तक पेट को भरे भी रखेंगे। तो इसीलिए मैंने उनको बोला कि आप रुकिए, मैं थोड़ा सा बना देती हूँ सत्तू का शरबत, तो वो भी बोला ठीक है। तो गाइस आप लोग ज़रूर बताना आप लोगों का वोट कैसा जा रहा है, कहाँ हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे हमारे यहाँ का जो सीएम है वो तो ममता बनर्जी है, तो हम लोग उनको बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं और बहुत अच्छी लेडी भी है और हमारे लिए बहुत अच्छा काम भी करते हैं। तो इसीलिए ख़ास करके हम लोग जो औरतें होते हैं ना, उनको हर महीने 1000 रुपया मिलता है अकाउंट में, हम लोग का आता है, जिससे हम लोग का बहुत सारा काम होता है। तो इसीलिए, और हम लोग सबसे बड़ी बात है कि ना लेडीज़ के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने। जैसे कि हमारे यहाँ पर कन्याश्री का दिया है 25,000 रुपया करके, जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लेडीज़ पढ़ रहे हैं, जो लड़कियाँ। तो फिर जुबोश्री मिल रहा है, रूपोश्री मिल रहा है, बहुत सारा उन्होंने फैसिलिटी किया है सिर्फ लेडीज़ के लिए। साइकिल तो दे ही रहा है 9th क्लास में, मोबाइल भी दे रहा है 11th क्लास में, स्कूल तो सारा कुछ फ्री है, ऊपर से हर महीने 500 रुपया करके स्टूडेंट का अकाउंट में दे रहा है, माइनॉरिटी दे रहा है, बहुत कुछ दे रहा है। तो इन लिए मुझे वो खास करके बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर देखिए मैंने फटाफट से सत्तू का शरबत बना दिया। रईस अभी सो रहे, वो उठे नहीं अभी तक, खाली हम दोनों जाएंगे। मेरी जो सास ससुर है वो लोग अपने गांव चले गए, वहाँ उन लोग का वोट है और कोई नहीं है घर पे। मेरी देवर वो चली गई है, हम दोनों में अभी भी है, तो फटाफट से मैंने 2 कर लिए। तो चलो पी लेते हैं। तो गाइस मैंने जैसे शरबत पिया तो मेरा हस्बैंड जी जो है वो पहले चली गई, क्योंकि उन्होंने बोला मैं कॉल करूँगी लाइन की वजह से है कि नहीं, फिर मैं थोड़ा देर बाद जाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 हम लोग का शरबत निकाल लिए हैं और मैं जा रही हूँ पैदल पैदल, क्योंकि मेरे घर से ज़्यादा दूरी नहीं है, 2-3 मिनट की दूरी होंगे, तो इसलिए मैं अकेले पैदल ही जा रही हूँ। और पैदल इसलिए जा रही हूँ कि चलो थोड़ा सा वॉक भी हो जाएगा इसी बहाने, क्योंकि घर पे तो रहना है बैठे बैठे। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा वॉक करते करते जाएंगे। तो वहाँ पर उन्होंने फ़ोन किया हस्बैंड ने कि बहुत ज़्यादा लाइन नहीं है, तुम जल्दी जल्दी आ जाओ, तो मैं जल्दी जल्दी जा रही हूँ। तो गाइज़ आज का जो पॉइंट होने वाला है जैसे वीडियो का, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि 32 बार फार्मूला मैं कैसे फॉलो करती हूँ। साथ में कुछ आज आप लोग के साथ बेली फैट एक्सरसाइज, और मैं कौन सी एक्सरसाइज करती हूँ जिससे मेरी बेली फैट में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो ये सारा कुछ आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों को वो वीडियो बहुत अच्छे लगेंगे, तो वीडियो को प्लीज़ आप लोग एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलो फटाफट से मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ और मैं वहाँ पर जाती हूँ और देखती हूँ कि वहाँ का जो हाल है वो कैसा है, क्योंकि मुझे ना बहुत डर लगता है। वोट वाला जगह पे ना बहुत मारा पीटी होता है, बॉम्ब वॉम्ब फोड़ देते हैं, गोली वोली चलते हैं, मैंने सुना है ऐसा बहुत सारा। वैसे मेरे पापा पर्सनली पार्टी बहुत ज़्यादा करते हैं, वो नेता टाइप्स का इंसान है, तो मुझे ऐसे भी एक डर लगा ही रहता है। जब भी पार्टी वोट होता है मेरे पापा 1 हफ्ता घर ही नहीं रहता है, गायब हो जाती थी, तो इसलिए मेरे को वो डर ज़्यादा लग रहा है। वेलकम बैक। तो गाइस वोट देके हम लोग आ गए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर आज वोट था। तो आप लोगों को वहाँ पर कब वोट है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वोट ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। और ये रहा मेरा वोट, ये देखिए, ये मेरा थोड़ा सा उड़ गया, मैंने कपड़े धोया था तो ये उड़ गया। तो हम लोगों ने वोट दे दिए हैं और बहुत अच्छे से वोट हम लोग का वहाँ पर, मतलब मेरे घर पे एकदम नज़दीक में है, मैं पैदल में 2 मिनट लगेगा, इतना नज़दीक में हुआ। तो वहाँ पर हम लोग गए थे, ज़्यादा भीड़ भी नहीं था, मतलब एकदम पूरा खाली था। तो अभी थोड़ा सा काम भी है, वो भी करेंगे। और एक चीज़ आप लोग भी वोट ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा, वोट हमारा हक है। और एक चीज़, आपका एक वोट एक आवाज़ है, आपका वोट आपका आवाज़ है, आप अपना सरकार को चुन सकती है। जो सरकार आपको लगे कि आपके लिए बेनिफिशियल है, आपके देश के लिए बेनिफिशियल है, जिसके साथ आप आगे जाना चाहते हैं, उनको ज़रूर से ज़रूर वोट दीजिए। और हाँ, वोट को सोच समझ के दीजिए, ऐसे लोगों को वोट मत दीजिए जो भ्रष्टाचार है, साथ में जो हमारे देश को अंदर से खोखला करते हैं, ऐसा नहीं।
आपका जो मंत्री है जिसको आप पसंद करती है उसको ज़रूर वोट दीजिएगा। मेक श्योर कीजिएगा कि उन्होंने देश के लिए क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। कहीं उन्होंने देश के लिए कुछ गद्दारी तो नहीं किया, तो इस तरह का वोट नहीं दीजिएगा। खास करके मैं आप लोग को ये चीज़ कहना चाहूँगी। और वोट अपनी मर्जी से चुनिए, किसी के दबाव से बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वोट देना हमारा हक है। ठीक है, तो चलो मैं चलूँगी किचन में, कुछ बनाती हूँ ब्रेकफास्ट, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ खाना है, तो इसीलिए तो चलो फटाफट से रेडी कर लेते हैं। तो गाइज मैंने आज दोपहर के लंच में बनाया है बेसन का चीला, क्योंकि घर पे तो कोई है नहीं, तो मैं अभी भी दो को क्या ही खाएंगे। तो उन्होंने बोला कि हम लोग को बस दोपहर में कुछ खा लेते हैं और रात को फिर देखा जाएगा। बोला ठीक है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ बेसन का चीला। तो आप लोग के साथ आज शेयर करूँगी कि मैं 32वां फार्मूला को किस तरह से फॉलो करती हूँ। नंबर 1 पॉइंट जो है वो है, मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। मेरी जो यहाँ पर रहते हैं मोस्टली मेरी जो सास रहते हैं होता है ना, साथ में खाना पड़ता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खाना जब भी खाती हूँ बात ना करूँ, थोड़ा दूर रह के थोड़ा सा दूर बैठती हूँ। और मैं मम्मी को बोल देती हूँ कि खाने टाइम ऐसे बात नहीं करिएगा। मैं अच्छे से एक चीज़ करती हूँ तो वो समझते हैं, तो बोलते हैं ठीक है। वो मैं एक चीज़ करती हूँ, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आप कोशिश करना कि खाना हमेशा थोड़ा दूरी में बैठ के खाना, और खाने के टाइम बात ना करें, मोबाइल ना देखें। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खाने के टाइम मोबाइल टीवी को अवॉइड करती हूँ, ताकि मुझे खाने पर मैं कॉन्सेंट्रेट कर सकूँ अच्छे से, मेरा दिमाग सिर्फ खाने पर रहे। तो ये एक चीज़ मैं करती हूँ। दूसरी चीज़ है, जब भी घर पे कोई मिठाई वगैरह आता है तो मैं टच नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी टच नहीं करती हूँ। मैं वो चीज़ को रियलाइज़ करती हूँ कि जो टाइम मैं इतनी मोटी थी वो चीज़ अगर वापस आ जाए तो इसलिए मैं उस चीज़ को याद करती हूँ और मैं मिठाई में बिल्कुल भी हाथ नहीं देती हूँ। मैं इस तरह से कुछ 32वां फार्मूला करती हूँ। उसके बाद मैं खाना खाने के बाद तुरंत कभी नहीं सोती, मैं जाती हूँ वॉक के लिए। तो गाइज़ इवनिंग का टाइम हो रहा है और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ थोड़ा सा मैं मेरा जो डेली योगा होता है, जो एक्सरसाइज होता है, कौन सा योगा करती हूँ, आप लोग जो कमेंट करते हो वही आप दिखा रही हूँ। तो मैं बटरफ्लाई से यहाँ पर शुरू कर रही हूँ, और ये बहुत अच्छी है। इससे रेगुलर पीरियड्स आते हैं, और जिनको इरेगुलर पीरियड्स है उनके लिए बहुत अच्छी है। साथ में ये आपके हिप्स को ओपन करते हैं, आपके जॉइंट को स्ट्रेच करते हैं। तो ये ओवरऑल सारा एक्सरसाइज बहुत अच्छी है गाइज़। तो मैं बता रही थी आप लोगों को कि मैं 32वां फार्मूला किस तरह से फॉलो करती हूँ। और एक चीज़ बताती हूँ, दोपहर में खाना खाने के बाद मैं कभी नहीं सोती हूँ। दोपहर में खाना खाने के बाद मैं अपने लिए कपड़े धोना, बर्तन धोना, झाड़ू, बाहर हमारा आंगन है वहाँ झाड़ू लगाना, मैं इस तरह से करती हूँ। राइस का होमवर्क वगैरह देखती हूँ, उसका ड्राइंग क्लास का जो भी रहता है वो देखती हूँ। मतलब मैं खुद को बिज़ी रखती हूँ। मैं खाना खाने के बाद बिल्कुल भी नहीं सोती हूँ। तीसरी बात है कि 32वां फार्मूला में जो बोलते हो कि दी आप चावल के साथ कैसे करती हो, मैं जब भी 32वां फार्मूला करती हूँ, अगर चावल के साथ करती हूँ, साथ में अगर नॉनवेज रहता है, तो मेरा खाने का जो पोस्चर होता है, वो क्वांटिटी होता है, वो तो कम होता ही है। उसके बाद मैं ना जैसे अंडा ले लिया या मछली ले लिया, मटन ले लिया, सब्ज़ी दाल ले लिया, मैं मिक्स करके कभी नहीं खाती हूँ। मैं हमेशा अलग अलग पार्ट्स में खाती हूँ। जैसे मैंने पहले दाल चावल खा ली, उसके बाद मैं आराम से बैठ के मछली खाऊंगी, या फिर आराम से बैठ के सब्ज़ी खाऊंगी। सारा चीज़ अगर हम मिक्स करके एक साथ खाएंगे ना, तो 32 बार करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप लोग एक एक चीज़ अलग अलग से खाइएगा, तो इससे आप बहुत अच्छे से चबा सकते हैं, च्यू कर सकती है, और 32 बार को बहुत अच्छे से फॉलो भी कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से करती हूँ। मैं पूरे दिन में कम से कम कोशिश करती हूँ कि अगर 3 कप ग्रीन टी ना भी हो तो 2 कप पीने की कोशिश करती हूँ। अगर नहीं हुआ तो मैं खाना खाने के 1 घंटे के बाद ग्रीन टी पी लेती हूँ। 8 घंटे का मैं नींद पूरी तरह से कम्प्लीटली लेती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं कुछ इस तरह से 32वां फार्मूला को फॉलो करती हूँ। 32वां फार्मूला को फॉलो करने से पहले प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक ही दिन में नहीं कर सकते। शुरुआत में आप कुछ भी फ्रूट्स खाते हो, कुछ भी ड्राई फ्रूट्स खाती हो, या कुछ भी खाती हो, आप कोशिश करो मुंह पे रख के उसको कंटिन्यू चबाने की, अंदर ही अंदर मन के अंदर गिनने की। तो मैं इस तरह से उसको शुरू किया था। जैसे मैंने एक फ्रूट्स ले लिया, एक अमरूद ले लिया, उसके हर एक बाइट को मैं कोशिश करती थी कि मैं ध्यान से एक इत्मीनान से बैठ के आराम से 32 बार चबाऊँ, और उसके साथ उसको मैं अंदर लेके जाऊँ। मैं इस तरह से की। फिर मुझे धीरे धीरे उस चीज़ से थोड़ा सा आदत पड़ने लगी। तब मैंने चावल रोटी पर ट्राई किया, और फिर मैंने 32वां फार्मूला को आराम से कर लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस ये लास्ट वाला जो एक्सरसाइज है ये बहुत हार्ड है, और इसको मैंने देखिए इस तरह से उठक बैठक करना है। बचपन में जो हम लोग स्कूल में मुर्गी बनते थे उसी टाइप्स का आपको करना है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। जिनका वेट थोड़ा ज़्यादा हेवी है उनको बहुत दिक्कत है, लेकिन ये बेली फैट के लिए, आपके थाई फैट के लिए बहुत 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 अच्छी है गाइस। अगर आप एक दिन में इसको 100 टाइम करते हैं तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं आपको। तो चलो मिलते हैं।
हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने 30 डे वेट लॉस जर्नी के साथ बहुत ही ज्यादा बेस्ट होंगे। तो गाइज, जो भी लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, प्लीज हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर से जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो पहले तो मैं वर्कआउट के बहुत ज्यादा थक गई हूँ, तो मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लेती हूँ। तो फिर आप लोग ये मत कहना कि दी ने दुपट्टे से अपना मुंह पोंछ लिया, तो मैं पोंछ ली बस ऐसे ही, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है और बाहर हम जा नहीं सकते, क्योंकि मैं अभी वर्कआउट करती, तो मुझे थोड़ा सा बात करना था आप लोगों से। तो गाइस, आप लोगों ने कमेंट किया था कि दी आप कुछ एक्सरसाइज बताइए जो बेली फैट के लिए बहुत अच्छा है। खास करके नीतू जी ने बोला है कि दी आप जो बेली फैट के लिए एक्सरसाइज करते हैं वो आप दिखाइए। तो जो कुछ एक्सरसाइज मैं करती हूँ रेगुलर तरीके से, मैंने आज वही आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है बेली फैट के लिए। खास करके अगर आप कर सकते हो कपाल भारती, वो बहुत अच्छा है। जो मम्मी टमी है वो उनको टाइट करता है बहुत ज्यादा, क्योंकि मम्मी टमी जो होता है वो बहुत ज्यादा लूज हो जाती है, तो इसीलिए उनको टाइट करने के लिए बहुत अच्छा है। तो आप लोग कम से कम 10 मिनट ना भी कर सको तो 5 मिनट का कपाल भारती जरूर से जरूर करना। और उसके बाद जो मैंने ट्राई किए हैं वो सारा आप कर सकते हैं। ऐसे भी आप यूट्यूब पे जाइए, बहुत सारा बेली फैट के लिए आपको एक्सरसाइज मिल जाएंगे, लेकिन आप लोगों को था कि मेरे वाली ही करने हैं, तो इसीलिए मैंने दिखा दिया कि यही वाला मैं करती हूँ। लेकिन हाँ, रोज मैं अलग अलग करती हूँ, एक ही एक्सरसाइज मैं कंटिन्यू नहीं करती हूँ। 2-3 दिन कंटिन्यू करती हूँ, फिर उसके बाद मैं चेंज करती हूँ। तो इस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं। बेली फैट को कम करने के लिए एक्सरसाइज के साथ साथ आप वॉक भी जरूर करना। वॉक बहुत अच्छा है। अगर आप 32 बार फॉर्मूला को प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं तो आपको वॉक करना ही करना है, क्योंकि वॉक से ना बहुत अच्छे से आपका जो कैलोरी होता है वो बर्न होता है और आपको बहुत लाइट फील कराता है, डाइजेशन बहुत अच्छे से होती है। तो आप लोग प्लीज वॉक भी करा कीजिए। और उसके साथ मुझे एक चीज और था, एक डियर ने बोला है इलरेगुलर पीरियड्स के लिए। तो जो मैंने बटरफ्लाई वाला एक्सरसाइज किया है, इससे आपका जो हिप्स होता है वो ओपन होता है, आपका जो अब्डोमेन है वहां पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो उस एक एक्सरसाइज से आपका इरेगुलर जो पीरियड्स होते हैं उसमें भी काफी हद तक आपको रिलीफ देता है। और उसके साथ 32 बार फॉर्मूला जो है ये बहुत अच्छा है। आपने सर के साथ इंटरव्यू में सुने होंगे, बहुत सारे लेडीज का कहना है कि इनरेगुलर पीरियड्स भी ठीक होता है, पीरियड्स में जो पेन होता है वो भी ठीक होता है, क्योंकि उसमें से बहुत सारे लेडीज का ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया, क्योंकि मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं है, इरेगुलर पीरियड्स का मुझे नहीं था प्रॉब्लम, तो मैंने वो चीज नहीं बोला, क्योंकि मेरा पहले से ही वो ठीक ठाक ही था। मतलब जब फर्स्ट टाइम आया उसके बाद जो सर्कल मेरा था वही सर्कल मेरा आज भी है, तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि उसमें मेरे को बहुत, सच बोलूँ तो बहुत अच्छा मेरा जो है वो बहुत ही अच्छा है, तो उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुआ है। तो गाइस, गर्मी इतना है कि मेरे को बहुत ज्यादा पसीना भी आ रहा है, मैं आप लोग से बात भी कर रही हूँ। तो ये एक चीज था, अगर आप चाहे तो कर सकती है। तो आई होप आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो चुका है। और अगर आपका इरेगुलर पीरियड से अगर इस सब से नहीं ठीक हो रहा है तो प्लीज आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, वो भी बहुत अच्छा है। और एक ना मेडिसिन आते थे हम लोग का टाइम में, मेरी एक चाची का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, तो कपीवा नाम का एक मेडिसिन आता है जो आयुर्वेदिक का है, तो वो मेरी चाची ने लिया था, उनको थोड़ा प्रॉब्लम था, तो उनका वो प्रॉब्लम ना ठीक हो गया था। आप चाहे तो आयुर्वेदिक का जो लोग दवाई बेचते हैं ना, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं, इससे भी आपका शायद कुछ हेल्प हो जाए, तो इसीलिए मैंने बताया है। तो गाइस, आज का जो व्लॉग था वो मैं यहीं पर एंड करूंगी, क्योंकि हम लोग का इवनिंग का 7 बज चुके हैं और आज मैं डिनर में कुछ भी नहीं खाऊंगी, सिर्फ पानी पीऊंगी। अगर बहुत ज्यादा भूख लगी तो 1 कप मैं दूध पी लूंगी और उसके बाद जाके मैं सो जाऊंगी। तो इसीलिए मैंने आप लोग के साथ ये आज शेयर किया है। तो आप लोग देखो, मेरे चेहरे का 12 बज चुके हैं, क्योंकि इतना ज्यादा पसीना आ रहा है। तो वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप लोग अच्छे रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना और 32 बार फॉर्मूला के साथ बहुत ज्यादा व्यस्त रहना। टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।